अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। और इस टॉपिक का जो नेम है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म्स के मुतालिक। तो थोड़ी सी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर से लेंगे और कुछ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज के इस लेक्चर में आपके लिए न्यू होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मेटाबॉलिज्म्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, डेट इज़ गिवन बाय द इब्न नफीस। लेकिन अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, जो लफ्ज़ जो टर्म एंजाइम है, ये 1878 के अंदर एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नेम था विल्हेल्म हुन, इन्होंने पहली बार जो टर्म एंजाइम है वो इस्तेमाल की। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो गोल शेप की प्रोटीन है, उसकी जो शेप है वो गोल होगी। और अगर ये प्रोटीन्स हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है अमाइनो एसिड्स होता है। क्या नाम होता है? अमाइनो एसिड्स। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वाले टॉपिक में अगर आप बुक पे बेटा देखते हैं तो आपको साइड बॉक्स में एक छोटी सी स्टेटमेंट सी मिलेगी। स्टेटमेंट बेटा वहां पे ये लिखी गई है कि जितने भी बायो कैटालिस्ट होते हैं, तमाम जो बायो कैटालिस्ट होंगे माय डियर फ्रेंड्स, बायो कैटालिस्ट वो प्रोटीन्स नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं आरएनए की, जो आरएनए होता है वो भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, लेकिन असल में वो जो आरएनए है वो कोई बायो कैटालिस्ट तो नहीं है ना। तो दैट्स वाई वहां पे लिखा गया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जितने भी बायो कैटालिस्ट हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होंगी, तो ये कंसेप्ट आपका गलत है। क्योंकि बायो कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, लेकिन कुछ बायो कैटालिस्ट ऐसे होंगे जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने, जैसा कि आरएनए। तो देन अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा आपने ये रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तमाम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमाइनो एसिड इनके सब यूनिट्स होंगे। अमाइनो एसिड्स आर सब यूनिट्स ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम्स के क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स? सब यूनिट्स होंगे। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 2, केमिकल रिएक्शन। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करवा देते हैं। और पॉइंट नंबर 2 आपने याद यहाँ पे ये रखना है कि अगर एंजाइम्स की बात हो रही है तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लाइफ होती है, लाइफ इज आल्सो इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बेटा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लाइफ की देखते हैं तो लाइफ की जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है उसके मुताबिक है लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि लाइफ कॉम्बिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। और हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं? एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप नहीं होंगे और एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान को जिंदा रहना है, उसकी लाइफ जिंदा है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई कहा जाता है कि अगर एंजाइम्स नहीं है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है तो लाइफ नहीं है, लाइफ ही नहीं है। तो लाइफ की जो डेफिनेशन है वो यही थी ना कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दैट्स इट। जो एंजाइम्स हैं उनका केमिकल रिएक्शंस और हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। थर्ड वन है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हर जो एंजाइम है वो हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि
हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच इंजाइम्स या इंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल में देना चाहूं कि माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक एंजाइम है, अब ये है सबस्ट्रेट। अब देखें एक एंजाइम मेरे पास ये है इस शेप के अंदर। अब मुझे आप खुद देख के बताएं कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम ए में फिट हो रहा है या बी में फिट हो रहा है। ये वाला जो सबस्ट्रेट है, नो डाउट कि ये सबस्ट्रेट किस में फिट हो रहा है, ये एंजाइम्स बी में जाके फिट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम स्पेसिफिक है इस सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पर यही बात लिखी जा रही है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में हम ये कहें कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं हर केमिकल रिएक्शन के लिए। हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक क्यों होते हैं, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और सबस्ट्रेट वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होना होता है, उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। देखें जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह का क्या होगा, एंजाइम्स होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर हेडिंग क्या है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्टिव साइट। डियर फ्रेंड्स, एंजाइम्स की जिस जगह पर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उस जगह को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज एक्टिव साइट। तो ये जो पॉइंट है जहां पे वो आके अटैच हो रही हैं उसको क्या नाम दे देंगे, एक्टिव साइट। का कैसे डिफाइन करना है, मैंने कहा कि एंजाइम्स की वो जगह जहां पर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उस जगह को क्या नाम दे देंगे, दिस प्लेस इज नोन एज अ एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट में क्या होगा कि यहाँ पर एक डियर फ्रेंड्स सबस्ट्रेट आएगा, तो ये सबस्ट्रेट आने के बाद डायरेक्टली कहाँ पे अटैच होगा, एक्टिव साइट पर इस तरह से आके अटैच होगा। और जब ये एक्टिव साइट पर आके अटैच हो जाएगा तो अटैच होने के बाद ये एक्टिव साइट क्या करेगी, दिस एक्टिव साइट विल कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर देगी इस, ये जो सबस्ट्रेट है ये इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस में कर देगी, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, और हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसको बेटा आप नाम दे देंगे प्रोडक्ट का। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन एंड होगा, केमिकल रिएक्शन के एंड होते ही जो एंजाइम होगा आपको वो सेम टू सेम वैसे का वैसा ही मिल जाएगा जैसा कि केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट पे था। जैसे केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट पे एंजाइम था, केमिकल रिएक्शन के एंड होने पर भी जो एंजाइम की शेप है वो वैसे की वैसे ही है, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग इज अ इनहिबिटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, एंजाइम्स में दो टर्म्स हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। एक जो टर्म है वो है एक्टिवेटर और दूसरे होते हैं इनहिबिटर। एक्टिवेटर कहते हैं वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो एंजाइम्स की जो केमिकल रिएक्शन है, जो काम है, जो उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटर का। और डियर फ्रेंड्स, जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम्स या फिर केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करवाते हैं। वो एक्टिवेट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये केमिकल रिएक्शन को स्टॉप द केमिकल रिएक्शन या एंजाइम्स की जो वर्किंग होगी उसको क्या करवाएंगे, ये स्टॉप करवा देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा आपके पास इनहिबिटर और एक्टिवेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, सपोज दैट दिस वन इज एन एंजाइम। फर्ज करें कि ये आपके पास बेटा आ गया एक एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो ये है, देखें दिस वन इज द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि सबस्ट्रेट की तरह के एक यहां पर एक और चीज मौजूद है। देखें ये एक और मेरे पास सबस्टांस मौजूद है जो कि हूबहू किसकी शेप के अंदर है, जो कि हूबहू सबस्ट्रेट की शेप के अंदर है, सबस्ट्रेट। लेकिन जब ये वाली चीज यहां पे आके एक्टिव साइट पे अटैच हो गई एंजाइम्स की, अगर ये एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाती है, चूंकि अगर तो वो सबस्ट्रेट आके अटैच होता तो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती। लेकिन अब तो मामला उल्ट हो गया। मामला उल्ट कैसे हुआ, मामला उल्ट इस वजह से हुआ चूंकि वो सबस्ट्रेट नहीं है। अगर ये सबस्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होगी वो इसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगी। अब देखें सबस्ट्रेट की जगह पे आके अटैच कौन हो गया, ये वाली चीज आके अटैच होगी। जब ये अटैच हो जाएगी ना, ये सबस्ट्रेट क्योंकि नहीं है तो ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी और ये इसी जगह पर अटैच रहेगी। जब ये इसी जगह पर कंटिन्यूसली अटैच रहेगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है, ये इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वो एक्टिव साइट क्या होगी, ब्लॉक हो गई। एक्टिव साइट क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। और एक ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती हैं, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करवा देंगे, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे इनहिबिटर्स का।
अब हम बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, डायग्राम की मदद से समझना जरा इजी रहता है, तो डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे हम। अब देखें, ये मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, और ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। अब होता तो इस तरह से है कि जब सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन तो ये होता है कि जब सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है, उसके नतीजे में ये जो एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। अगर वो सबस्ट्रेट नहीं होगा, कोई और सब्सटेंस होगी, इनहिबिटर होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। लेकिन यहां पर कोई इनहिबिटर नहीं है, यहां पर सबस्ट्रेट ही है। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबस्ट्रेट है वो यहां पर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो गया। ये लें, सबस्ट्रेट आया, वो आके एंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर क्या हो गया? अटैच हो गया। होना तो चाहिए था कि ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को उसी वक्त प्रोडक्ट में चेंज कर देता, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर देखें तो बेटा, यहां पर एक छोटी सी जगह खाली है एंजाइम में। अब इस छोटी सी जगह पर हमें एक टुकड़े की जरूरत है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लेकिन एंजाइम्स को अगर काम करना है, एंजाइम को अगर इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो एंजाइम को यहां पर एक छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ेगी जो कि प्रोटीन का नहीं होगा, दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। वो क्या होगा? नॉन प्रोटीन हो पार्ट है। जब हम इस नॉन प्रोटीन वाले हिस्से को यहां से उठा के यहां पर अटैच करवा देते हैं, उसके नतीजे में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? उसके नतीजे में जब यहां पर ये छोटा सा टुकड़ा आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, उसके नतीजे में एंजाइम वर्क करेगा, और जब एंजाइम वर्क करेगा, एंजाइम्स के वर्क करने से ये जो सबस्ट्रेट होगा, दैट सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखें ये किस में चेंज हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये इस तरह से किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते ही आपको ये जो एंजाइम है ये इस तरह से मिल जाएगा। एंजाइम वैसे का वैसे मिल गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और यहां पर आपको बेटा ये छोटा सा नॉन प्रोटीन का पोर्शन भी मिल चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है? देखें, व्हाट इज कोफैक्टर? हम कहेंगे एंजाइम्स का जो नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा होगा, जो कि एंजाइम्स के प्रॉपर काम करने के लिए जरूरी होगा, उसको क्या नाम दे देंगे? कोफैक्टर। यानी कि कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। क्योंकि अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच नहीं था, ये वाला नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं था, तो एंजाइम काम नहीं कर रहा था। ये अटैच हुआ तो ही एंजाइम ने काम करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स को मुकम्मल काम करने के लिए इस नॉन प्रोटीन हिस्से की जरूरत पड़ती है, और हम उसको क्या नाम देंगे? कोफैक्टर का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। डियर फ्रेंड्स, जो कोफैक्टर होते हैं, अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर जो होंगे आपके पास, कोफैक्टर बेटा हो सकते हैं ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। कोफैक्टर अगर तो हुए इनऑर्गेनिक, हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको माय डियर फ्रेंड्स नाम दे देंगे मेटल आयंस का। क्या नाम देंगे? मेटल आयंस। और अगर जो कोफैक्टर हैं वो ऑर्गेनिक हुए, अगर कोफैक्टर क्या हुए? ऑर्गेनिक हुए, तो उसका नाम क्या होगा? दैट विल बी हीम, फ्लेवन, एक्सेट्रा। तो दीज आर द कोफैक्टर, बट दीज आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड दीज आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। सो होप सो बेटा आपको ये डेफिनेशंस और साथ में ये एग्जांपल्स क्लियर हो चुकी होंगी, और ये एग्जांपल्स यूज होती हैं एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट वन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? अगर ये कोफैक्टर एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होगा, उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कैसे मैंने डिफाइन किया? मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होगा, उसको क्या नाम दे देंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली बाउंड हुआ, अटैच हुआ, हम उसको क्या नाम दे देंगे? कोएंजाइम का। इफ द
ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज लूजली अटैच विथ एंजाइम, देन हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस इज नोन एज को एंजाइम। उसको क्या नाम देंगे, को एंजाइम का नाम दे देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सम टाइम बनता है कि कौन से वो को एंजाइम्स हैं जो कि विटामिन्स के तौर पे काम करते हैं। को एंजाइम दैट वर्क्स एज एंजाइम, सॉरी विटामिन्स, कौन से वो को एंजाइम हैं जो कि विटामिन्स के तौर पे काम करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है, तो आपने ये याद रखना है कि यहां पर चंद एक नाम्स में लिखने वाला हूं, जिसके अंदर आ जाएगा आपके पास राइबोफ्लेविन, थायामीन, एक्सेट्रा। सो दीज आर द कोएंजाइम्स दैट वर्क एज अ विटामिन्स। हीम भी लिख सकते हैं यहां पर आप लोग, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट रह गया, वो है मेटाबॉलिकली पाथवेज। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को याद करने के साथ साथ ये डायग्राम्स बनाएंगे, तो जो इंपैक्ट पड़ेगा चैकर के ऊपर वो बहुत पॉजिटिव जाएगा। मेटाबॉलिकली पाथवे क्या होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट जो होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एंजाइम्स मिलके काम कर रहे होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा जो एंजाइम्स हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूं। ये मेरे पास फर्ज करें एंजाइम ए है, दिस वन इज एंजाइम बी, दिस वन इज एंजाइम सी एंड दिस वन इज एंजाइम डी। कितने एंजाइम आ गए, 4 एंजाइम। अब हुआ कुछ इस तरह से कि माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास है जी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जाएगा, ये एंजाइम से ए की एक्टिव साइड पे अटैच हुआ। एक्टिव साइड पे जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच हुआ, इस एंजाइम ए ने इस सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर दिया, इस सबस्ट्रेट को उसने चेंज कर दिया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। देखें ब्लैक कलर में उसको रेड कलर में चेंज कर दिया, यानी कि एंजाइम ए ने अपना काम करके इस सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर दिया, प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट है एंजाइम नंबर ए का, जो प्रोडक्ट होगा ये एंजाइम नंबर बी का सबस्ट्रेट बन जाएगा, क्योंकि इसने जाके कहां पर अटैच होना है, एंजाइम्स बी की एक्टिव साइड पे अटैच होना है। तो हम कहते हैं एक्टिव साइड पे हमेशा सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। तो इसका मतलब है कि देखें इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, और वो जो प्रोडक्ट है वो आगे वाले एंजाइम का सबस्ट्रेट बन चुका है। इसी तरह से ये जो एंजाइम होगा ये इस सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर दिया, इसने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। जो ग्रीन कलर के अंदर सबस्ट्रेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंजाइम बी का तो प्रोडक्ट है, लेकिन एंजाइम सी का क्या है, ये सबस्ट्रेट है। इस तरह से फिर ये काम करेगा, ये काम करने के बाद फाइनली इसको किस में चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। और ये जो प्रोडक्ट एंजाइम सी का होगा ये किसका बन जाएगा, सबस्ट्रेट इसका डी का बन जाएगा। तो फाइनली बेटा देखें इस केमिकल रिएक्शन के अंदर काफ़ी सारे, इस केमिकल रिएक्शन में काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। और जब एंजाइम जो होते हैं वो इस तरह से एक पाथवे बनाते हैं, एंजाइम जब इस तरह से एक पाथवे बनाएंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक निकला है मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म कहते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो जब एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम इस तरह से पाथवे बनाएगा, हम उसको नाम दे देंगे मेटाबॉलिकली पाथवे का। तो यहाँ पर बेटा आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं दैट इज गोइंग टू बी एन एंड। और इसके अलावा इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और अनदर टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। और बेटा आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो 3 और 4 तक जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, मोस्टली 4 तक, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स हादी बायोलॉजी 20 यूट्यूब पे एक चैनल है वहाँ पे मौजूद हैं। और प्लेलिस्ट भी वहाँ पे मिलेगी आपको बाकायदा, हर एक लेक्चर की, हर एक चैप्टर की। और बाकी जो आपके लेक्चर्स होंगे चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड, जितने भी लेक्चर्स हैं 9th क्लास बायोलॉजी के, वो सारे के सारे हादी 20 एजुकेशन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो काइंडली आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर लाजमी कीजिए। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।